Hello students, this is Vishnu. This is the fourth lecture what we are going through. हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था, है ना। 3 लेक्चर्स हम लोग देख चुके थे, तो ये फोर्थ लेक्चर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। बेसिकली थर्ड लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि फोर्थ लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन एक इशू है। इशू क्या है ना कि न्यूमेरिकल्स अगर मैं अभी बोर्ड पर कराऊंगा तो आई विल राइट द क्वेश्चंस फर्स्ट, देन आई विल एक्सप्लेन द सॉल्यूशन ऑफ दैट, अगेन आई विल राइट अ क्वेश्चन, देन आई विल राइट अ सॉल्यूशन और आई विल डू सॉल्यूशन। तो इसमें क्या हो जाएगा ना, हेक्टिक हो जाएगा। 15-20 मिनट या आधे घंटे का अगर क्लास होता है तो उसमें हम लोग मैक्सिमम 2 या 4 क्वेश्चंस कर सकेंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वो किस में चला जाएगा, क्वेश्चंस लिखने में। सो मैंने सोचा ना कि आज हम लोग रेसिस्टेंस को पढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, रेसिस्टेंस को पढ़ते हैं। इस वीडियो के बाद एक मैं वीडियो डालूंगा 2 या 4 या 5 मिनट का, बेसिकली वो 2-3 स्लाइड का होगा। उसमें मैं 15 से 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन, वट एवर द क्वेश्चन आई वांट टू गिव, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। वो क्वेश्चंस आप उस स्लाइड को पॉज करके अपने एक किसी A4 शीट पे लिख लेना, ठीक है, जॉट डाउन कर लेना उसको। उसके बाद आप उसको ट्राई करना है एक बारी। अगर कुछ बनता है तो इट्स ओके, नहीं भी बनता है तो कोई बात नहीं, बिकॉज मैंने अभी एक भी क्लास न्यूमेरिकल्स का नहीं लिया है। आई एश्योर यू कि जब मैं न्यूमेरिकल्स आपको कराऊंगा तो आपको कंसेप्ट और क्लियर होंगे और न्यूमेरिकल्स से आपको कोई डर नहीं लगेगा, ठीक है, प्रॉमिस है ये मेरा। सेकेंड चीज़, आप जब उसको जॉट डाउन कर लोगे, ठीक, 15-20 क्वेश्चन को A4 शीट में आप उसको एक बार ट्राई कर लेना, नहीं होगा कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट लेक्चर जो मैं लूँगा वो उस न्यूमेरिकल्स पे लूँगा। तभी क्या होगा कि आप क्वेश्चंस को अपने सामने रखोगे एंड आई विल जस्ट से दैट क्वेश्चन नंबर 1 इज़ दिस, ठीक है, दिस इज़ व्हाट क्वेश्चन इज़ सेइंग एंड व्हाट द एग्जामिनर वांट, ठीक है। तो वो मैं बोलूँगा और हम लोग क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करेंगे। तो उस तरह से क्या होगा कि वी विल ट्राई टू सॉल्व 15 to 20 क्वेश्चन इन 15 और 20 और 35 मिनट्स के जो वीडियो होंगे उसमें, ठीक है, ओके। तो आज रेसिस्टेंस पढ़ते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है, ठीक है, तो प्लीज़ रेट करिए, रेकमेंड करिए दूसरों को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और एक चीज़ वहाँ पर घंटा बना हुआ होगा नोटिफिकेशन का, वो बेसिकली क्या है ना, कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर नेक्स्ट क्लास कब आएगा मुझे पता नहीं चलता है। तो आप उस या नेक्स्ट कब आ जाता है पता नहीं चलता है, तो आप नोटिफिकेशन बेल को अगर क्लिक कर दोगे ना तो विल गेट द नोटिफिकेशन दैट यस ही हैज़ अपलोडेड वन मोर वीडियो, ओके। सो लेट अस मूव टुडे। व्हाट वी विल स्टडी इज रेसिस्टेंस। देखो क्या हम लोग पढ़ेंगे, रेसिस्टेंस। मैंने आपको रेसिस्टेंस के बारे में बताया था सॉरी। तो रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी और रेसिस्टर, 3 चीज़ के बारे में बताया था। होप कि वो क्लियर होगा आपका, उसको एकदम ध्यान में रखना, ठीक है। वो बोर्ड के एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। पूछा क्या जा सकता है, पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है। दे विल नॉट आस्क यू व्हाट इज़ रेसिस्टेंस, बिकॉज उनको पता है कि रेसिस्टेंस बहुत बार सुना है। दे विल आस्क यू अबाउट रेसिस्टिविटी। दूसरी चीज़ क्या पूछेंगे, रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन, ठीक है, वो ऑप्शन दे देंगे कि रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, मटेरियल और नन ऑफ द एबव और मोर देन एबव, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, बेसिकली मटेरियल्स पे, और समहाउ वेरी भी करता है टेम्परेचर के साथ, ठीक है। लेंथ वगैरह पे रेसिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता है, कौन डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो क्या हो रहा है ना, बड़ा हो जा रहा है और टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो एक्चुअली मैं अभी अपने फ्रीक्वेंसी से आपके फ्रीक्वेंसी को मैच कराने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार वो हो जाएगा ना, फिर हम लोग वीडियोस को थोड़ा फास्ट खींचेंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। रेसिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, आर। ये है क्या, बेसिकली ये ऑब्स्टेकल है, ठीक है ना, करंट के फ्लो को जो रोकता है कंडक्टर में, ठीक। इसका यूनिट ओम इस तरह से डिनोट कर रहे थे हम लोग, ठीक है। और एक चीज़ पढ़े कि आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए एंड आर इज़ इक्वल टू रो L बाय A। ये हम लोग पढ़ लिए थे। L इज लेंथ, A इज एरिया एंड L बाय A एंड व्हाट इज रो, दिस इज रेसिस्टिविटी, ठीक है ना। इतना हम लोग कर चुके थे, ठीक है। आज हम लोग रेसिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे। मतलब क्या, बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी कि हम लोगों के घर में जो लाइट्स है, जो फैन है, ठीक है, हीटर है,
इंडक्शन जो हम लोग चूल्हा वगैरह यूज़ करते हैं, ऑल दीज थिंग्स हैव रेसिस्टेंस। अगर आप देखोगे आपके घर में जो बल्ब लगा होता है, इवन एलईडीज़ भी गर्म हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन पहले वाला जो ट्रेडिशनल बल्ब था वो तो ज़्यादा ही हीट हो जाता है। क्यों हीट हो जाता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रेसिस्टेंस, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्स्टिकलिंग द फ्लो ऑफ चार्ज। ये उस कंडक्टर में रहता है, बिकॉज ऑफ दैट इट गेट्स हीटेड। दैट वी हैव टू स्टडी। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इसके बाद हम लोग को पढ़ना है। देयर यू हैव टू स्टडी कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है ना। तो हीट होता है, तो मतलब रेसिस्टेंस हर कुछ में है, तो हम लोग के घर में भी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रेसिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को। कॉम्बिनेशन मतलब हम लोग रेसिस्टेंस को कैसे कैसे जोड़ सकते हैं, अभी और क्लियर होता चला जाएगा। रेसिस्टेंस को हम लोग दो तरीके से जोड़ सकते हैं। एक जोड़ेंगे सीरीज़ में और दूसरा किस में जोड़ेंगे? पैरेलल। कैसे? सीरीज़ और पैरेलल। सीरीज़ का मतलब क्या होता है? इस तरह से दिखेगा, और पैरेलल किस तरह से दिखेगा? ये इस तरह से, है ना। ये मान लो रेसिस्टेंस R1, R2, R3, ये कुछ भी R1, R2। ये पहले तो देखने के लिए समझ में आ जाना चाहिए, देख के कि ये सीरीज़ है और ये पैरेलल है, ठीक है। देख के समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन हर जगह यू विल नॉट गेट सच एन ईजी फिगर। आप लोग को वहाँ पर ऐसा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आप लोगों को सोचना पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन मान लो इस तरह हम लोग देखते हैं, ऐसे करके, ठीक है। ये अब बताओ इस जगह पर ये रेसिस्टेंस तीनों सीरीज में है या पैरेलल में, ठीक है। तो इट इज नॉट इजी टू कि इससे हम लोग समझ पाए, ठीक है, कि ये सीरीज में है या पैरेलल में। ऐसे क्वेश्चंस मैं बहुत सारे करा दूंगा आपको, डोंट वरी अबाउट इट। बट देखो ये सीरीज और पैरेलल जितना इजी यहाँ दिख रहा है ना, ये बेसिकली क्वेश्चंस में वैसा होता नहीं है। तो दैट वी हैव टू डू हियर, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये क्या है? ये पैरेलल में है तीनों। आई विल टेल यू लेटर ऑन कैसे है, क्यों है, अभी बस ये जान लो, ठीक है। तो सीरीज में दिख लिए कैसे होता है और पैरेलल दिख गया कैसा होता है। देखो अब यहाँ पर सीरीज, ध्यान में रखना, सीरीज को कैसे दिखाते हैं? दिस इज द वे, दिस इज अ सीरीज कनेक्शन। इसका मतलब तुम देखो ये जो है वायर क्या है? दिस इज अ वायर। ये रेसिस्टेंस बेसिकली समझो एक बल्ब लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है। तो वायर एक ही है, उसी वायर में तीन अलग अलग बल्ब लगे हुए हैं, ठीक है। तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है? वायर सेम। ये अभी आपको लिख लेना है कॉपी पे। रेसिस्टेंस इधर सीरीज इधर पैरेलल। सीरीज में क्या होता है? वायर सेम होता है, ठीक है। कैसे समझ में आया? अच्छा, इसका एग्जाम्पल कैसे समझोगे? दीपावली में हम लोग जो दिवाली मनाते हैं, या शादी वगैरह में जो आप जो लाइट्स देखते हो, राइस लाइट वगैरह उसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है? कनेक्शन है। अब तो उसमें भी पैरेलल कनेक्शन वाला आ गया है, बट जनरली उसमें सीरीज कनेक्शन वाले होते हैं। आप देखना एक ही लंबा सा वायर रहेगा, उसमें ऐसे ऐसे बल्ब लगा होगा। दैट इज नोन एज सीरीज कनेक्शन, ठीक है। वायर क्या होगा? सेम। दूसरा सेकंड पॉइंट, करंट क्या होगा? सेम। मतलब आई जो होगा सेम। कहने का मतलब यहाँ से अगर आई जा रहा है तो यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई। करंट क्या होगा? सेम होगा। किस कनेक्शन में? सीरीज में, ठीक है। थर्ड क्या है? टर्मिनल डिफरेंट। टर्मिनल डिफरेंट कहने का मतलब कि इसको देखो, एक ऐसे करके बल्ब है लगा हुआ, फिर ऐसे करके बल्ब लगा हुआ है, फिर ऐसे करके। तो अगर हम ऐसे इसको काट के तुमको दिखाएं तो ये क्या है? इसका फर्स्ट इंड, इसका एक इंड है, इसका ये इंड है, इसका ये इंड है, इसका ये इंड है, इसका ये इंड है। मतलब ये इसके टर्मिनल्स हैं 1 2 3 4 5 6। तो जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो
इसका एक टर्मिनल इधर, दूसरा इधर, इसका एक इधर, इस दूसरा इधर, मतलब जो टर्मिनल है, जो पॉइंट है जहाँ पर वो ऐड ऑन हो रहा है, वो अगर ऐसे समझो हेड टेल कनेक्शन है, मतलब सेम टर्मिनल नहीं है। ठीक है। फोर्थ लास्ट क्या चीज़ है याद रखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट होगा, मतलब V जो होगा वो डिफरेंट होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या, V, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो सीरीज कनेक्शन में चार चीज़ है। सबसे पहला वायर सेम होगा, दूसरा करंट सेम होगा, टर्मिनल डिफरेंट होगा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V क्या होगा, डिफरेंट है। ये अभी मैं समझा रहा हूँ कैसे। ठीक है, इतना सा याद रखना है। इसको याद रखोगे ना तो क्या होगा, एग्जाम में अगर तुमको क्वेश्चन आएगा, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है कि इससे एक क्वेश्चन तो आता ही है लॉन्ग क्वेश्चन, तो उसमें तुमको देखने में, विजुअलाइज करने में आसान होगा कि ये जो हमको सिस्टम दे रखा है, सर्किट दे रखा है, उस सर्किट में ये सीरीज है या पैरेलल है। ठीक है, चलो तो अब एक चीज देखो यहां पर, मैंने क्या बोला कि करंट सेम होगा। ठीक है, यहाँ आई, सब जगह आई। ठीक, पोटेंशियल क्या बोला, V डिफरेंट होगा, मतलब ऐसे समझो, ये बैटरी है V। ठीक है, यहाँ से करंट निकला कितना, I, आएगा कितना, I। ये हमेशा याद रखना, किसी भी बैटरी से, किसी भी सोर्स से जितना करंट निकलेगा उतना करंट वापस आएगा ही आएगा उसमें। अब तुम बोलोगे कि ऐसा क्यों। ठीक है, बिकॉज अगर ये करंट वापस नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये सर्किट कहीं से टूटा हुआ है, डिसकंटिन्यूअस है। और हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट का डिफिनेशन बताए थे, इट इज़ अ कंटिन्यूअस थिंग। तो ये कंटिन्यूअस इसका मतलब नहीं है अगर करंट वापस नहीं आ रहा है तो। इसलिए हमेशा ये ध्यान में रखना कि करंट जितना निकलेगा उतना ही करंट क्या होगा, वापस आएगा किसी भी सर्किट में। तो यहाँ करंट आया I, इधर पास कितना करेगा, सब I ऐसे करके पास करता चला जाएगा। तो मतलब कि इस अगर बल्ब को देखो या ये रसिस्टर को देखो तो इसमें टोटल करंट कितना जा रहा है, I, इसमें भी I, इसमें भी I, तो करंट क्या हुआ, सेम। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल की बात करते हैं, ये V, टोटल इस बैटरी का पोटेंशियल कितना है, V। अब यहाँ पर जो बैटरी का पोटेंशियल V है और इस दोनों के बीच का अभी इधर पोटेंशियल डिफरेंस B है, लेकिन यहाँ पर देखो जब ये करंट आएगा यहाँ पर I, ठीक है, I आ रहा है और इसका रेसिस्टेंस क्या है, R। तो हम लोग जानते हैं, वी हैव स्टडीड ओम्स लॉ दैट V इज इक्वल टू I इंटू R। तो यहाँ पर V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R, ये मान लो R1 है तो I इंटू R1, ये R2 है, ये R3 है, ये क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू I इंटू R2, ये क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू I इंटू R3। अब ये समझना, उससे पहले एक चीज़ बता रहा हूँ जो आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा वो। अच्छा, हम लोग शादी वगैरह, पार्टीज़ वगैरह में जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना कि खाना जो खाते हैं, अभी क्या है बफे सिस्टम वगैरह चलता है, लोग प्लेट लेके जाते हैं और उसमें वेटर डाल देता है और हम लोग खा लेते हैं। एक ऐसा होता है ना कि हम लोग ज़मीन पे बैठ के जो खाते हैं, इस तरह से बैठ गया सबको यहाँ पर और खाना खा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज सीरीज, है ना। तो इस तरह से बैठते हैं। अब मान लो कोई एक आदमी पूड़ी लेके आता है या मिठाई लेके आता है, वो यहाँ पर आया, अब वो मिठाई यहाँ पर पूड़ी रखा हुआ है इतना सारा, मान लो 50 पूड़ी है। ठीक है, वो आया, इस आदमी को दिया, मान लो इसको 4 दे दिया, इसके लिए कितना पूड़ी बचा अब, तो 46, इसको 46 में से यहाँ पर 46 बचा, इसी में से इसको 10 पूड़ी दे दिया, तो इसके लिए कितना बचा, 36। इसका मतलब जो टोटल पूड़ी था, मतलब जो उस पोटेंशियल था टोटल उस बर्तन में पूड़ी का कि इतना पूड़ी है, इतना दे सकते हैं, वो सीरीज कॉम्बिनेशन के वजह से क्या हो गया, बढ़ता चला गया और धीरे धीरे ये जो पूड़ी है वो खर्च होता चला गया और नेक्स्ट वाले के लिए कम बचा। और जो सबसे लास्ट में बचेगा, मान लो हो सकता है उसके पहले वाला भुक्कड़ होगा, यहाँ पर अगर 10 बचा होगा, बोलेगा सब हम ही को दे दो पहले, बोलेगा नहीं नहीं 2 उसको दे देते हैं, फिर आपको नेक्स्ट टाइम ला के दे रहे हैं, बोले नहीं नहीं भाई हम वेट नहीं कर सकते हैं, हमको दे दो भाई, फिर बचे नहीं बचे पता नहीं, तो इसको क्या मिलेगा, 0, कुछ नहीं मिलेगा, है ना।
क्यों? क्योंकि धीरे धीरे खर्च होता चला गया। ये सीरीज है, यही यहाँ पर होता है। ये रेसिस्टेंस है R1 R2 R3। रेसिस्टेंस क्या है? सिंपल समझो, मान लो ये एक बल्ब लगा हुआ है, एक हीटर लगा हुआ है, एक फैन लगा हुआ है। जैसे यहाँ से करंट निकला, ये बल्ब क्या हो गया? रोशनी दिया, जला। तो जलता कैसे है? ये एनर्जी कंज्यूम करता है। ये बैटरी हमारा डिस्चार्ज होता है ना, हम बोलते हैं ना, अरे इन्वर्टर डिस्चार्ज कर गया, फैन बंद करो बंद करो, एक ही फैन चलाओ या एक ही टीवी चलाओ या टीवी बंद कर दो। क्यों? बिकॉज वी नो दैट कि अगर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस चलेगा, कंजम्पशन उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर कुछ कंज्यूम कर जाएगा एनर्जी, यहाँ पर कुछ कंज्यूम कर जाएगा एनर्जी, यहाँ पर कुछ कंज्यूम कर जाएगा एनर्जी। एनर्जी मतलब ये पोटेंशियल। तो इसलिए V क्या होगा? यहाँ पर जैसे 4 पूड़ी, तो V1 हो गया, ये V2 V3, तो V बराबर, ये V1 बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू R1। ठीक है, V2 I इंटू R2, V3 इज I इंटू R3। तो V1 V2 V3 चेंज हुआ ना। इसीलिए तुम एक चीज़ देखोगे, जो शादी वगैरह में, दिवाली वगैरह में हम लोग लाइट लगाते हैं जो सीरीज़ कनेक्शन में, तो जो सबसे पहला होता है ना, उसका रोशनी सब सेम बल्ब है, लेकिन इसका रोशनी सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद इससे कम, इससे कम, इससे कम, इससे कम, लास्ट वाला एकदम डीम जलता है। क्यों? बिकॉज इट इज़ अ सीरीज कनेक्शन। तो जो पोटेंशियल यहाँ पर था, जो बैटरी लगा, जो करंट आया, तो वो करंट इस रेसिस्टेंस में मिला के कुछ पोटेंशियल को खर्च कर लिया, कुछ एनर्जी को ले लिया। तो नेक्स्ट वाले के लिए एनर्जी क्या बचा? कम बचा। उससे नेक्स्ट वाले के लिए कम, उससे नेक्स्ट वाले के लिए कम। तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्यों? एनर्जी कंज्यूम करता चला जाता है। आया समझ में? दिस इज सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन में क्या क्या हम लोग सीखे कि वायर सेम होगा, करंट सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंट होगा और टर्मिनल डिफरेंट होगा। ठीक है, दिस इज सीरीज कनेक्शन। अब इसको प्रूफ करके देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, कि कैसे ये हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, मतलब समझो। ये R1 है, R2 है, R3 है, ये V है। ठीक है, यहाँ से करंट गया कितना? I। तो यहाँ पर कितना खर्च होगा? हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। तो हम तुमको बोलेंगे बताओ इस जगह पर कितना पोटेंशियल खर्च होगा, तो क्या बोलोगे? V इज इक्वल टू IR। तो गुना कर लीजिए ना सर, चूंकि करंट तो सेम है सब में, बिकॉज दिस इज अ सीरीज कनेक्शन। तो V इज इक्वल टू IR1। V1 लिख लेते हैं इसको, बिकॉज R1 इज द रेसिस्टेंस। इसमें V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3 होगा ना। ठीक है, इतना इसमें, इतना इसमें, इतना इसमें कंजम। लेकिन V1 V2 V3 पूड़ी लेके निकला था 50, 3 आदमी खाने वाला था, तीनों खा लिया। ये 10 खाया, ये 20 खाया, वो कितना खाया? 20। तो टोटल पूड़ी जो खर्च हुआ 50, वो किसका खर्च हुआ? ये वाला पूड़ी है टोटल, यही खर्च हुआ। आदमी 3 खाया, लेकिन टोटल तो इतना था। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि V बराबर क्या हो गया? V1 प्लस V2 प्लस V3। यही ना, यही तीनों आदमी जितना जितना पूड़ी खाया जोड़ दोगे तो बराबर 50 पूड़ी हो जाएगा ना। ठीक है, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और ठीक है, अब इसको देखो, हम लोग इसी के जगह पर एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट कहने का मतलब क्या है? मान लो कि तुम्हारे घर में एक बल्ब है 10 वाट का, दूसरा बल्ब है 10 वाट का, तीसरा बल्ब है 10 वाट का, मतलब 10-10 वाट का 3 बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, अगर हम बोलेंगे क्या कि इसको रिप्लेस कर दो एक बल्ब से, कितना? 30 वाट का। ठीक है, एक बल्ब को इसको रिप्लेस कर दो कितना से? 30 वाट के बल्ब से। तो बताओ एनर्जी कंजम्पशन सेम होगा कि डिफरेंट होगा? तो क्या बोलेंगे? सेम होगा, बिकॉज कि नेट जो रेसिस्टेंस है, जिसको हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बोलेंगे यहाँ पर, वो क्या है? उतना ही है। तो RS इज इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इस तीनों के बराबर है। और ये V क्या है? टोटल पोटेंशियल जो ये डाले थे। ठीक है, तो ऐसा है। अब देखो
V इज इक्वल टू V1 V2 V3 तो देख लिए थे। अब यहाँ पर भी करंट कुछ जाएगा I, आ रहा है I, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा IRS, V इज इक्वल टू I इंटू RS। ये रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज है, इसको हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। V इज इक्वल टू इतना, यहाँ पर V इज इक्वल टू ये V और ये V बराबर है, और ये RS जो है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इस तीनों के बराबर हम लोग ले लिए हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को इक्वेट कर दो, बिकॉज LHS क्या है, सेम है, मतलब V है, तो RHS भी क्या होगा, सेम। तो I इंटू RS इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। तो I अगर कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, I कट गया, तो क्या बचा, यहाँ देखो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब अगर रेसिस्टर को सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस उसका क्या हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे। मतलब सीरीज में अगर लोग बैठा हुआ है तो उसका रेसिस्टेंस क्या होता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, मतलब रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। कोई दिक्कत? तो ये डेरिवेशन भी कई बार पूछ लिया जाता है। ये डेरिवेशन समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को क्या मिल गया, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हम तुमसे क्वेश्चन बोलें, ये 5 ओम 5 ओम 5 ओम V, बताओ कि इस जो सिस्टम है, ये जो सर्किट है, इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, तो पहले सबसे पहले ये समझ लो कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए तुमको ये जानना चाहिए होगा कि ये रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में। यहाँ तो सिंपल दिख रहा है, सीरीज में वायर सेम है तो सीरीज में है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वी नो दैट कि अगर सीरीज में होगा तो रेसिस्टेंस सब क्या होता है, जुड़ जाता है सीधा। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, 5 प्लस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। आया समझ में? अब एक चीज़ और समझो, इस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस से मतलब क्या है। मान लो ये तुम्हारा घर है, ठीक है, इस घर में बहुत सारा बल्ब लगा हुआ है, बल्ब है, फैन है, फलना ढिनका जो भी चीज़ लगा हुआ है। हम बोलेंगे तुमको कि अरे ये बताओ बाबू, तुम्हारे घर में कितना वाट खर्च हो रहा है, तो तुम क्या करोगे, सबको जोड़ दोगे, वही ना इक्विवेलेंट होगा। तो सेम यहाँ चीज़ है कि यहाँ पर ये रेसिस्टेंस सर्किट दिया हुआ है, इसमें ये रेसिस्टेंस दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि बताइए ये जो है क्या है, सीरीज में है या पैरेलल में, दैट आई डोंट नो, यू हैव टू से दैट कि इसमें इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा, तो कितना होगा 15। अब इसमें क्वेश्चन तुमको पूछ देता, पहला तो ये, अगर ये बोल देता कि बताइए करंट कितना फ्लो कर रहा है इस सर्किट में, सुनना, करंट कितना फ्लो कर रहा है इस सर्किट में, एक, या इस बैटरी से कितना करंट निकलेगा, दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि जितना निकलेगा वही ना फ्लो करेगा, बिकॉज द सर्किट इज इन सीरीज। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो V कितना है, अगर मान लो दिया है कि 50 वोल्ट है भाई, या 60 वोल्ट, मान लो कि 60 वोल्ट का बैटरी है, तो 60 इज इक्वल टू I इंटू 15। 15 क्यों, बिकॉज इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है ना, बिकॉज करंट सेम है, इसलिए तीनों को जोड़ ले, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस वो, तो V इज इक्वल टू IR। तो I इज इक्वल टू 60/15, मतलब 4 एम्पियर आंसर। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं वोल्ट पर ओम, ये भी लिख सकते हैं। हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखना, ऐसा पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं ये प्रैक्टिस अभी से करवा दे रहा हूँ तुम लोग को, कि सिर्फ ऐसा नहीं हो कि करंट अगर बोले कि करंट का यूनिट क्या होता है तो सिर्फ एम्पियर, उसके बाद जय जय श्री राम, हमको नहीं आता है हाथ उठा दे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर ये क्वेश्चन तुमको दे दे,
ये ए, ये बी, 5 ओम, 7 ओम, 8 ओम, 10 ओम। बोलेगा कि बताइए आर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इसमें कितना है, कितना इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे जानेंगे, पहले देखना पड़ेगा सीरीज़ है कि पैरेलल। अब ये पिक्चर क्या इस तरह से बना दिया ताकि स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए, घूम जाए, लेकिन घूमना नहीं है। हम लोग जानते हैं कि सीरीज़ के लिए वायर सेम होगा। देखेंगे यहाँ से यहाँ एक ही वायर है, ऐसे कर दे, सीधा कर दे, टेढ़ा कर दे, उससे मतलब नहीं है। वायर सेम मतलब सीरीज़ इन कनेक्शन इन सीरीज़। तो 7 5 12 8 20 10 30, आंसर 30 ओम। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। रेसिस्टेंस में क्या होता है, अगर हम लोग किसी भी सर्किट में अगर बहुत सारे रेसिस्टेंस को सीरीज़ में जोड़ दें तो नेट रेसिस्टेंस जो आता है वो क्या आ जाता है, ज़्यादा आ जाता है, मतलब इंक्रीज़ हो जाता है। अब पैरेलल देखते हैं। पैरेलल कनेक्शन में सीरीज़ में क्या था, वायर सेम, यहाँ पर वायर क्या होगा, डिफरेंट। सीरीज़ में क्या था, करंट सेम, यहाँ पर करंट क्या होगा, डिफरेंट। सीरीज़ में पोटेंशियल क्या था, डिफरेंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम। सीरीज़ में टर्मिनल क्या था, डिफरेंट, यहाँ पर टर्मिनल क्या हो जाएगा, सेम। कैसे, देखो ये हो गया R1 R2 R3, यहाँ बैटरी से कनेक्ट है, ये V। ठीक, अब देखो ये वाला मान लो बल्ब है, इससे ये तो तार है, पूरा एक तार है, ये तार, इसका ये हाथ, ये पैर, इसका हाथ पैर, इसका हाथ पैर, मतलब हाथ हाथ और पैर पैर, हेड हेड टेल टेल, मतलब सबका इस तीनों का एक ही, एक कॉमन इंड इधर है, एक कॉमन इंड इधर है, मतलब टर्मिनल क्या है, इंड पॉइंट क्या है, सेम है ना, इसलिए टर्मिनल सेम। वायर क्या हो गया, डिफरेंट, यहाँ से अलग तार है, ये एक तार में अलग बल्ब लगा हुआ, ये अलग तार है, ये अलग तार है, तो वायर क्या हो गया, डिफरेंट है ना। कंफ्यूजन नहीं ना हो रहा है कि वायर सेम है, वायर डिफरेंट है, दिख रहा है ना। ये एक तार का टुकड़ा है, इसको ऐसे जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, तो वायर डिफरेंट। करंट डिफरेंट, कैसे, देखो V है, करंट कितना निकलेगा, मान लो I, तो आएगा कितना, I ऑलवेज यू शुड रिमेंबर इट कि जितना बैटरी से करंट निकलता है उतना ही करंट वापस आता है। आज सोच रहे हो कि हंसा क्यों नहीं रहा है ये, ठीक है, एक्चुअली क्या है ना कि लेक्चर्स बड़े हो जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, तो थोड़ा अब उसको शॉर्ट करना है और थोड़ा तेज़ी से चलना है। ठीक है, फिर भी हंसते रहना है, हंसना है, पॉजिटिव रहना है और बढ़िया से समझना है चीज़ों को। तो करंट जितना निकलेगा उतना आएगा। अब देखो यहाँ पर ये करंट है I, मतलब यहाँ मान लो एक आदमी है I, इसको 3 रास्ता है ना जाने का, ये इधर से 3 रास्ता बन गया, तो कुछ इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा। चूँकि तीनों बल्ब लगा, जलना तो तीनों का, तो कुछ इधर चला जाएगा। इधर मान लो चला गया I1, इधर I2, इधर क्या हो गया I3। तो रेसिस्टेंस करंट यहाँ से I निकला था, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो करंट डिफरेंट हुआ ना इस रेसिस्टर में। ठीक है, इसलिए करंट क्या है, डिफरेंस। लेकिन पोटेंशियल देखो, चूँकि सबका एंड पॉइंट सेम है, सबका एंड पॉइंट क्या है, सेम है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस पॉइंट और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही ना ये V है, मान लो बराबर 60 वोल्ट। तो 60 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस 2 पॉइंट, इस 2 पॉइंट के बीच का। तो इसी 2 पॉइंट से ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है। ठीक है ना, मतलब यहाँ से 60 को पूड़ी है लाया हुआ। ठीक है, अब सीरीज़ में नहीं दे रहा है, वो लेके खड़ा है, जिसको आना है भाई आइए, 60 पूड़ी अगर मेरे पास है, 10 लोग खाना खाने के लिए आया, तो सब के लिए 60 ही पूड़ी था ना। अब लेने के बाद दैट इज़ अनदर थिंग, लेकिन था सब के लिए क्या, एक बार 60 पूड़ी, लेकिन उसमें क्या हो गया था, घटते चला गया। यहाँ पर क्या है, सबको ऑप्शन सेम है, मतलब पोटेंशियल सब के लिए क्या है, सेम, इक्वल, V क्या है, सेम है। कोई दिक्कत? तो हम लोग अगर ओम्स लॉ लगाएंगे तो V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो इसमें अगर देखो तो क्या हो जाएगा, I1 R1
इज इक्वल टू वी, I2R2 इज इक्वल टू वी। वी क्यों? बिकॉज पोटेंशियल इज सेम, सब के लिए पोटेंशियल क्या है? सेम, बिकॉज दिस इज पैरेलल रेसिस्ट ये कॉम्बिनेशन। V इज इक्वल टू I3R3। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, I1 इज इक्वल टू V बाय R1, I2 इज इक्वल टू V बाय R2, I3 इज इक्वल टू V बाय R3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो ये जो करंट है I, यही ना I डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अगर हम तुमको बोलें कि बताओ कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा, तो तुम क्या बोलोगे? बिल्कुल होगा सर, काहे नहीं होगा, यही ना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सर। दिस I is distributed in 3 parts. If we will add those 3 parts, it will become original one. तो I is equal to I1 प्लस I2 प्लस I3, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, अब इसी रेसिस्टेंस, ये जो पैरेलल रेसिस्टेंस है, इसके इक्विवेलेंट भी हम लोग एक रेसिस्टेंस लगा सकते हैं जिसको RP बोलेंगे, रेसिस्टेंस इन पैरेलल। और ये पोटेंशियल V जो है रहने दो, यहाँ से करंट है I जो गया, तो V इज इक्वल टू IR। और हम लोग कह सकते हैं ना कि क्या बोल दें, ठीक है, V बाई RP इज इक्वल टू I होगा। अगर ये इसके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मतलब समझे ना, लास्ट क्वेश्चन में जो हम बताए थे 5-5-5 का 3 रेसिस्टेंस था, अगर उसका इक्विवेलेंट बताएंगे तो क्या होगा? सबको जोड़ देंगे, सीरीज में यही होता है, तो दैट इज इक्विवेलेंट। इसी के इक्विवेलेंट टोटल कितना आ गया? RP। तो I इज इक्वल टू V बाय RP। अब देखो ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन क्या है? 1। दोनों को इक्वेट कर दो तो क्या हो जाएगा? V बाय RP इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। और I1 प्लस I2 I3 ये क्या है? I1 क्या है? V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। तो 1 बाय RP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। दिस इज द कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। अगर पैरेलल में है तो ये होगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ठीक है, ये क्लियर होगा, इसको लिख लियो। चलो अब समझते हैं इसको एक बार और थोड़ा सा। देखो तो RP 1 बाय RP बराबर क्या हो गया? 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। अगर ये ऐसा दिया हुआ है, ये अगर 3 रेसिस्टर दिया हुआ है, मान लो तुमको बोला कि ये है भाई 3, ये 3, ये 3, सब 3-3 ओम का है, तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताइए। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम लोग पहले ये देखेंगे कि ये सीरीज में है या पैरेलल में। तीनों क्या है? पैरेलल में है। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकलता है पैरेलल का? जानते हैं, 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 3। तो क्या आ गया? 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 3/3 कट गया, मतलब 1 ओम। तो 1 बाय RP बराबर कितना आया? 1, या इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1 बाय RP मतलब क्या? 1/1। तो RP इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 ओम। तो रेसिस्टेंस इन पैरेलल कितना हो गया? 1 ओम। ध्यान दो, 3 बल्ब था 3-3 ओम का, अगर इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं तो वो कितना हो गया? 1। कहने का मतलब अगर 3 बल्ब है आपके घर में, अगर आप उसको रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन कीजिएगा तो आपका जो नेट रेसिस्टेंस है ना वो घट जाएगा 1 ओम। इसका मतलब रेसिस्टेंस घट गया तो हमारा जो बैटरी है, जो हम लोग पावर दे रहे हैं, वो क्या होगा? ज़्यादा देर काम करेगा, ऑब्स्टेकल कम हो गया। लेकिन पैरेलल में क्या हो रहा था, सॉरी सीरीज में क्या हो रहा था? ऑब्स्टेकल बढ़ रहा था। अगर 3 ओम देखे तो इसमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो रहा था? सीरीज है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 तो 9, और इसमें क्या हो गया? 1। देखो कितना फर्क है। इसीलिए दैट इज द रीजन व्हाई आवर वायरिंग इन आवर हाउस इज इन पैरेलल, वो पैरेलल कनेक्शन में रहता है। दूसरा चीज़, सीरीज में क्या था? ये जो बल्ब था धीरे धीरे डीम होता चला गया। ठीक है,
क्यों? क्योंकि पोटेंशियल सबका डिफरेंट था, लेकिन पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल क्या है सबका सेम। इसलिए जो ये लाइट जितना, अगर सेम बल्ब है तो ये जितना ग्लो करेगा उतना ही ये, उतना ही ये। दैट इज़ द रीज़न वाई हम लोग के घर में अगर एक सा बल्ब हर रूम में लगा हुआ है तो सारे रूम का बल्ब जो है एक सा लाइट करता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई ज़्यादा कोई कम। क्यों? बिकॉज द कनेक्शन व्हाट वी हैव इन आवर हाउस इज इन पैरेलल। तो CBSE में आस्क यू दैट what is the connection you are using in your house, or what is the connection we use in our house? So what we will say the connection what we use is parallel connection, because reason he will ask you कि we are using parallel connection in our house. What is the reason behind it? You have to say the reason behind it is very simple, that if we will combine the resistor in parallelly, or we will combine it parallelly, then net resistance will decrease tremendously. That is the reason why we use it. Okay, आया समझ में? क्लियर है? चलो, अब जो सबसे मज़ेदार पोर्शन है इसका वो है न्यूमेरिकल्स करना, जिसको करने के लिए बड़ा मज़ा आएगा और अभी फट पड़ी होगी तुम्हारी। डरना नहीं है, आई एम हियर। आई टोल्ड यू ना, विष्णु इज़ हियर सो डोंट फियर। टैगलाइन ही बन गया यार बोलते बोलते। देखो अब यहाँ पर समझो ऐसे करके, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अभी सिंपल ऐसे बता रहा हूँ, 5 ओम 10 ओम 10 ओम। अब तुमको बोलेंगे बताइए आर ए बी का मतलब कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा इस सर्किट का। बोलेगा कि ये सर्किट है, इसमें ये 3 रेसिस्टेंस लगा हुआ है, इस तरह से बताइए इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा। नाउ अब देखो कितना मज़ा आएगा। अब हम लोग को पहले ये समझना होगा कि कौन सीरीज़ में है, कौन पैरेलल में है। तो ये देखो, यहाँ से तुम चलो, ठीक है, यहाँ से हम चले, ये सेम वायर, एक ही वायर चल रहा है, लेकिन यहाँ पर आके क्या हो गया, 2 वायर हो गया, एक इधर एक इधर। इसका मतलब ये इसके साथ सीरीज़ में है, नहीं है। ये इसके साथ सीरीज़ में है, नहीं है। क्यों? वायर चेंज हो गया। ये इसके साथ पैरेलल में है, नहीं है। क्यों? इसका एक टर्मिनल इधर है, दूसरा टर्मिनल इधर है, इसका एक टर्मिनल इधर, दूसरा टर्मिनल इधर, तो सीरीज में नहीं है, सॉरी पैरेलल में। इसके साथ भी पैरेलल में नहीं है। लेकिन ये दोनों क्या है, इसका देखो, इसका एक टर्मिनल यहाँ, दूसरा यहाँ, इसका भी एक यहाँ एक यहाँ। इसका मतलब टर्मिनल सेम, वायर एक ये वायर, एक ये वायर, वायर डिफरेंट। इसका मतलब ये किस में है, पैरेलल में। तो ये दोनों क्या है, पैरेलल में, और ये इस दोनों के साथ तो ना सीरीज में है ना पैरेलल में। तो कैसे बनाते हैं ऐसे क्वेश्चन को? तो सबसे पहले जैसे हम लोग ये क्वेश्चन में देख लिए, ये दोनों पैरेलल में है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब इसका, क्योंकि इसके साथ अभी ना ये सीरीज में आ रहा है ना पैरेलल में आ रहा है, तो तुम कुछ कर ही नहीं सकोगे, ठीक है ना। तो जो पहले कर सकते हैं उसको करेंगे। तो इसको करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 10 ओम 10 ओम पैरेलल कनेक्शन में। तो वी नो दैट पैरेलल कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10। ध्यान देना, 1/Rp हमेशा लिखना, ऐसा नहीं कि लास्ट में बताता हूँ। ये 10 है, ये 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2/10, 1/5। और ये क्या है, 1/Rp। ऐसा नहीं बोलना कि Rp बराबर 1/5, मतलब ये भी बटे में, ये भी बटे में आ रहा है, ये ध्यान देना। तो Rp इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 ओम। मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, मतलब कि ये दोनों बल्ब अगर हम घर में लगाए हैं 10 ओम का रेसिस्टेंस में, इसको अगर हटा दें और एक बल्ब हम सिर्फ 5 ओम का भी लगा दें, तो एनर्जी जो उसमें लग रहा था और इसमें जो एनर्जी लग रहा है वो भी क्या लगेगा, सेम। इसलिए इक्विवेलेंट उसके बराबर ही है ये, ठीक है। कहने का मतलब कि 4 लप्पड़ हम तुमको मार दें, या 2 लप्पड़ तुमको तुम्हारे भैया और 2 लप्पड़ हम मार दें, तो अल्टीमेटली खाना तो तुमको 4 ही है। तो बोलोगे यार चलो तुम ही मार लो, है ना, 2 आदमी से तो बेटर है कि नहीं। तो इक्विवेलेंट लप्पड़ क्या होगा, 4, दैट इज़ हियर। लेकिन मैं मारूंगा नहीं, बिल्कुल, ठीक है। तो दिस इज इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 5। अब क्या हो गया, अब ये दोनों किस में आ गया, सीरीज में आ गया, सेम वायर हो गया। तो नेट
अगर सीरीज़ में आर एस बराबर क्या 5 + 5 R1 + R2 बराबर कितना हो जाएगा 10 ओम। तो नेट रेसिस्टेंस कितना हो गया 10 ओम। आया समझ में? ठीक है, चलो एक आध और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग आज स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, हम लोग न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। पहले व्हाट एवर वी हैव स्टडीड उसके न्यूमेरिकल्स को करेंगे, देन रेसिस्टेंस के न्यूमेरिकल्स को करेंगे। नेक्स्ट क्लास पूरा होगा तो 1 घंटा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक पूरा न्यूमेरिकल्स नहीं होगा, पूरा क्लियर नहीं होगा, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। बीच में एक बार रोक के मैं बता दे रहा हूँ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, नहीं तो बड़ा पीटूंगा पकड़ के। ठीक है, ये ज़रूर कर दो, शेयर भी कर दो ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। और अगर तुमको अच्छा लग रहा है ना वीडियो, अगर आपको पसंद आ रहा है, अगर आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें, तो कमेंट करें प्लीज़। क्योंकि रिव्यूज़ में देख रहा हूँ कुछ अच्छा है, कुछ बच्चे देख रहे हैं लेकिन कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्योंकि मैं देखो अभी जॉब में हूँ, अभी 1 घंटे पहले मैं आया हूँ और हियर आई एम फॉर यू टू आई एम टेकिंग योर क्लास। और मैं बता दूँ, मैथ्स भी पढ़ाऊँगा, फिजिक्स पढ़ाऊँगा, केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा, बायो पढ़ाऊँगा, सोशल साइंस पढ़ाऊँगा, और सब इतना ही बढ़िया पढ़ाऊँगा अगर ये अच्छा लग रहा है तो। ठीक है ना, तो प्लीज़ कमेंट करो, डू कमेंट, और तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। देखो तुम कमेंट करोगे तो क्या होगा ना, मुझे पता चलेगा। ये ऑनलाइन क्लासेस है, ऐसे नहीं तो स्टूडेंट के चेहरे को देख के पता चल जाता है कि ही इज़ गेटिंग और नॉट। तो यू हैव टू रिप्लाई। अगर इफ़ यू विल कमेंट दस आई एम गेटिंग सर, तो दैट्स इट, तो इट इज़ ओके फॉर मी। अगर दिक्कत हो रहा है तो बताओ कि दैट न्यूमेरिकल या न्यूमेरिकल में मुझे दिक्कत हो रहा है, तो स्पेशल मैं न्यूमेरिकल का क्लास लूँगा। नहीं तो मैं तुम्हें वीडियो कॉल करके व्हाट्सएप पे तुम्हें न्यूमेरिकल सिखाऊंगा, बट आई विल डू इट। ठीक है ना, तो अब चलो एक आध क्वेश्चन करते हैं फिर स्टॉप करते हैं। ठीक है, ये देखो ऐसा कल करेंगे फिर कि करंट वगैरह कितना होगा। आज सिंपल ऐसे देखते हैं, ये 5 ओम, ये 10 ओम, ये 10 ओम, ये 20 ओम। अब बताओ, तुमको पूछेगा ये ए है, ये बी है, बताओ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा। मतलब आपका घर, ये आपका घर का गेट है, आपके घर में ये रूम है, एक रूम में ये लगा हुआ है, ये एक रूम है, इसमें ऐसे लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है। बताएगा कि टोटल बताइए इक्विवेलेंट कितना लगा हुआ है। तो तुम बीइंग अ साइंस स्टूडेंट यू नो दैट कि वट एवर द कनेक्शन व्हाट वी हैव इन आवर हाउस इज़, अगर सीरीज पैरेलल दोनों है तो आप उसको उस अकॉर्डिंग जोड़ के बताओगे कि इतना इक्विवेलेंट है। दैट वी हैव टू डू हियर। तो क्या करेंगे, देखो इसको देखो, ये वायर चल रहा है लेकिन यहाँ पर वायर चेंज हो गया, इसका मतलब ये सीरीज उरीज में नहीं है इसके साथ। ये भी एक वायर चल रहा है, यहाँ चेंज हो गया, तो ऐसे नहीं हो रहा है। इसको देखो, यहाँ ये वायर सेम है, ये है ना, ये वायर सेम है, इसका मतलब ये ऐसे करके जो तुमको दिखाया ये तुमको फंसाने के लिए दिया है, इसलिए उससे नहीं फंसना है, वायर देखना है, वायर सेम और डिफरेंट। ये सबको नहीं पता होता है। अगर तुम मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे होगे तो तुमको पता होगा और तुम जज कर लेना। देखो आई एम नॉट सेइंग कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या बुरा, तुम मुझसे पढ़ लो, मेरे क्लासेस को करके अपने आप को दूसरे से मैच कराओ कि ही इज़ नोइंग इट और नॉट। अगर तुमको लगे कि यस इस आदमी ने मुझे कुछ डिफरेंट बताया है, कुछ आसान तरीका बताया है, सही चीज़ बताया है, तो फिर ज़रूर उसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट ज़रूर करो। यही मोटिवेशन है, और तो कुछ नहीं मिल रहा है ना, बस यही मोटिवेशन मिल रहा है कि आदमी 10 बजे 11 बजे 12 बजे रात तक तुमको पढ़ा रहा है और इतना दिन भर काम करने के बाद भी एनर्जी के साथ पढ़ा रहा है। ठीक है ना, दैट यू हैव टू डू, वो तुम्हारा काम है, दिस इज़ माई वर्क। देखो तो ये क्या है सीरीज़ में, तो सबसे पहले इसको हटा देंगे 10-10। हम लोग जानते हैं सीरीज़ में क्या होता है। और एक चीज़, जब भी अभी क्वेश्चन बनाओगे तो हवा में नहीं उड़ना है, ज़मीन पे रहना है, डाउन टू अर्थ। मतलब कि हमको अभी कुछ नहीं आता है, वी आर लर्निंग। तो अभी लिखोगे कि आर एस इज इक्वल टू R1 + R2, तब इसको जोड़ोगे तो बराबर कितना होगा 10 + 10 इज इक्वल टू 20। जब हम लोग 10, 20, 25, 30 क्वेश्चन कर लेंगे ना, फिर तुम अपने मन में करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, और वैसा ही होगा। तुम सॉल्व करोगे विदाउट टचिंग अ पेन। दैट इज़ माई प्रॉमिस एंड दैट फॉर दैट आई एम हियर। ठीक है, बहुत दिन से मेरे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि आप ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दो। बहुत सारे बच्चे हैं जो एसेस नहीं कर पा रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस, या दूर में रहते हैं, या जिनको ज़रूरत है, जो शाई नेचर के हैं, जो पूछ नहीं पाते हैं, वो
रिसोर्सेज की कमी के कारण जो है बैक रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। एवरेज स्टूडेंट जैसे हम लोग हैं, हम लोग को भी ऐसा प्रॉपरली नहीं समझ में आता था, चीज़ें हम लोग को नहीं समझ में आती तो पूछ नहीं पाता था, बिकॉज टॉपर्स आगे बैठते थे, वो बोल देते थे कि हाँ वी गॉट इट, और हम लोग पीछे के पीछे ही रह जाते थे। तो वैसा नहीं हो, इसलिए आई एम हियर। ओके, तो ये हो गया। अब ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 20 हो गया, तो इसको हटा दिए यहाँ से ऐसे करके, इसके जगह एगो ऐसे करके जोड़ दिए, कैसे भी जोड़ सकते हैं 20। अब देखो ये दोनों को देखो, इसको टर्मिनल दोनों का क्या है, सेम, वायर क्या है, डिफरेंट, किस में है, पैरेलल में। तो ये दोनों के इसमें है पैरेलल, तो लिखेंगे 1/RP इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/20। तो 1/RP इज इक्वल टू 20, 1 + 1 इज इक्वल टू 2/20। तो 1/RP इज इक्वल टू 2/20। तो RP इज इक्वल टू कितना, 10। तो इसका मतलब इस दोनों को हटा दें तो कितना रेसिस्टेंस हो जाएगा, एक हो जाएगा। कितना, मतलब एक बल्ब लगा हुआ है 10 ओम का, है ना, ठीक है। अब ये किस में आ गया, सीरीज़ में, 10 + 5 15 ओम। तो रेसिस्टेंस कितना हो गया, 15 ओम। आंसर आया समझ में, अच्छा लग रहा होगा, हमको पता है तुम अच्छा फील कर रहे होगे, भी हंस रहे होगे, मैं कह रहा हूँ तो मुस्कुरा रहे होगे, देखो, है ना, मैं बोल रहा हूँ तो मुस्कुरा रहे हो। चलो ठीक है, मुस्कुराते रहो भाई। देखो आया समझ में, दिस इज़ व्हाट वी आर स्टॉपिंग टुडे, हियर वी आर स्टॉपिंग टुडे, ठीक है। दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू सिंसियरली, और इसको एक बार रिवाइज कर लेना है। और नेक्स्ट क्लास में एज आई टोल्ड यू कि वी विल डू न्यूमेरिकल्स एंड न्यूमेरिकल्स। वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट कंसेप्ट, दैट इज़ चार्ज, जो हम लोग फर्स्ट चीज़ पढ़े थे, Q इज इक्वल टू IT। वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर, और हम लोग सारे क्वेश्चंस को करेंगे अप टू रेसिस्टेंस। ये जब हो जाएगा उसके बाद हीटिंग इफेक्ट पे आऊँगा, ठीक है, और चैप्टर को एंड करूँगा हीटिंग इफेक्ट एंड देयर एप्लीकेशन के बाद। फिर हम लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। और आप कमेंट कर देना कि फिज़िक्स के बाद आप लोग को क्या पढ़ना है, तो आई विल प्रिपेयर द स्लाइड्स फॉर इट ऑल्सो, ठीक है। और ये भी बताना कि अभी तक जो मैंने 2-3 क्लास लैपटॉप से पढ़ाया है स्लाइड्स के मीडियम से, वो अच्छा है या ये। मुझे तो जब न्यूमेरिकल्स जब भी बताना होगा वो तो मैं इसी पे पढ़ाऊँगा, मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेटर है। फिर भी तुम लोग बता देना, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय, गुड नाइट। अब तुम लोग दिन में देखो या रात में, मेरे लिए तो अभी रात हो रहा है भाई, तो गुड नाइट। अभी 12-1 बज रहे हैं, ठीक है। चलो, होप कि अच्छा लगा होगा वीडियो, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।